अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में आने वाली हर असफलता का सिर्फ एक ही कारण है, तो क्या आप मानेंगे? यही सच है। चाहे वह कोई परीक्षा हो, बिजनेस हो, रिश्ते हों या फिर आपकी पर्सनल ग्रोथ, हर असफलता का कारण प्रैक्टिस की कमी होती है। कई लोग कहते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है। कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, इसलिए वे आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास पैसे, सपोर्ट या अच्छे मौके नहीं थे, इसलिए हम सफल नहीं हुए। लेकिन क्या यह सच है? अगर सिर्फ टैलेंट ही सफलता की गारंटी होता, तो दुनिया में सबसे ज्यादा सफल लोग वे होते जो जन्म से ही टैलेंटेड होते। लेकिन असलियत यह है कि हर महान इंसान अपने जीवन में हजारों घंटे की प्रैक्टिस करता है। आज हम इसी गहरे सच को समझने वाले हैं। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे सफलता का असली फॉर्मूला क्या है, कैसे हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में प्रैक्टिस से चमत्कार किया, माइंडसेट कैसे बदले ताकि हम कभी हार न माने। साइकोलॉजी के अनुसार 10,000 घंटे का नियम क्या है और यह कैसे काम करता है, कैसे हम अपनी लाइफ में सही तरीके से प्रैक्टिस को अपनाकर खुद को सफल बना सकते हैं। अब आपको सिर्फ सुनना और समझना है और फिर इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। भाग एक। सफलता सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं, बल्कि मेहनत और प्रैक्टिस का नतीजा है। हर कोई महानता की चाहत रखता है, लेकिन बहुत कम लोग उसके लिए मेहनत करने को तैयार होते हैं। जब भी हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, तो हमें सिर्फ उनका अंतिम परिणाम दिखता है, लेकिन हमें यह नहीं दिखता कि उन्होंने पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष किया। वन। माइकल जॉर्डन की कहानी, सबसे बड़ा सबक। माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, उन्हें एक समय उनकी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। तुम इस खेल के लिए अच्छे नहीं हो, ये उनके कोच ने उनसे कहा था। अगर माइकल जॉर्डन हार मान लेते, तो शायद दुनिया उन्हें कभी नहीं जानती। लेकिन उन्होंने क्या किया? हर दिन हजारों घंटे की प्रैक्टिस की, खुद को एक नई मानसिकता दी, मैं यह कर सकता हूं। हर दिन अपने शॉट्स पर मेहनत की, तब तक जब तक कि वह बेस्ट न बन जाए। आज वे सिर्फ बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी नहीं, बल्कि सफलता की परिभाषा बन गए हैं। टू। साइकोलॉजी। हमारा दिमाग कैसे काम करता है? जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, तो हमें शुरुआत में लगता है कि यह बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे हम उसे बार बार दोहराते हैं, हमारा दिमाग उसे सहेज लेता है। पहली बार जब आप साइकिल चलाते हैं तो गिरते हैं। पहली बार जब आप गाड़ी चलाते हैं तो डर लगता है। पहली बार जब आप किसी नई भाषा में बोलते हैं तो गलतियां करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, यह सब आसान लगने लगता है। यही सफलता का असली राज है। तीन। 10 साल का नियम। कोई भी मास्टर बन सकता है। साइकोलॉजिस्ट्स ने रिसर्च में पाया कि माइंड अगर कोई व्यक्ति किसी भी स्किल को 10 साल तक लगातार प्रैक्टिस करे, तो वह उसमें एक्सपर्ट बन सकता है। अगर आप हर दिन 2 घंटे पियानो बजाते हैं, तो 10 साल में आप मास्टर बन जाएंगे। अगर आप हर दिन 1,000 शब्द लिखते हैं, तो 10 साल में आप बेस्ट सेलर किताब लिख सकते हैं। अगर आप हर दिन किसी भी नए टैलेंट पर मेहनत करें, तो आप उसमें बेस्ट बन सकते हैं। चार। महान लोगों की कहानियां, उन्होंने कैसे खुद को बदला। विराट कोहली हर दिन घंटों बैटिंग प्रैक्टिस करके दुनिया के टॉप क्रिकेटर बने। रतन टाटा कई असफलताओं के बाद भी लगातार अपने बिजनेस में इनोवेशन लाते रहे। ये सब सिर्फ एक ही कारण से सफल हुए, डेली प्रैक्टिस। भाग दो। माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग। सफलता पाने के लिए दिमाग को सेट करें। हम वही बनते हैं जिसकी हम हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। एक दिमाग का ऑटो सेव फीचर। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप कोई नया गाना बार बार सुनते हैं, तो कुछ ही दिनों में वह अपने आप याद हो जाता है? यही हमारी मेंटल प्रैक्टिस का असर है। अगर आप हर दिन आलसी बनने की प्रैक्टिस करेंगे, तो दिमाग इसे नॉर्मल मान लेगा। अगर आप हर दिन नकारात्मक सोचेंगे, तो आपका दिमाग उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप हर दिन सफल होने की आदत डालेंगे, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। दो। माइंडसेट बदलने के लिए 3 गोल्डन रूल्स। नई मैन, खुद से सही सवाल पूछें। मैं क्यों सफल नहीं हो रहा की जगह मैं सफलता के लिए क्या कर सकता हूं पूछें। दो। सही आदतें बनाएं। हर दिन एक नई अच्छी आदत डालें और उसे मजबूत बनाएं। तीन। नेगेटिव सोच से बचें। मुझसे नहीं होगा की जगह मुझे सीख कर बेहतर बनना है सोचें। अगर आप इन 3 सोने के नियमों को अपनाते हैं, तो आपका माइंड अपने आप सफलता की ओर बढ़ने लगेगा। सफलता सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं, बल्कि प्रैक्टिस का नतीजा है। हर दिन 1% बेहतर बने
और 1 साल में 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। हमारा दिमाग उसी को अपनाता है जिसकी हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि 10,000 घंटे का नियम क्या है और इसे कैसे अपनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी स्किल में मास्टर कैसे बन जाते हैं? चाहे वह क्रिकेटर विराट कोहली हों, माइकल जॉर्डन, एलोन मस्क या कोई महान कलाकार, उनके अंदर कोई जादुई टैलेंट नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक साइंटिफिक प्रैक्टिस फॉर्मूला अपनाया, 10,000 घंटे का नियम। यह नियम कहता है कि अगर आप किसी भी चीज में 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। आज हम इस नियम को गहराई से समझेंगे और जानेंगे 10,000 घंटे का नियम कैसे काम करता है, कैसे इसे अपनाकर कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में मास्टर बन सकता है। क्या यह नियम सबके लिए काम करता है या कुछ लोग अपवाद हैं? कैसे माइंड रिप्रोग्रामिंग करके अपनी प्रैक्टिस को अल्टीमेट लेवल पर ले जाएं? क्यों ज्यादातर लोग इस नियम को अपनाने में असफल हो जाते हैं? तो चलिए इस गहरे रहस्य को खोलते हैं और सीखते हैं सफलता की सबसे शक्तिशाली स्ट्रेटजी। 1993 में एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट अंडर्स एरिक्सन ने एक स्टडी की। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन पियानो वादकों, शतरंज खिलाड़ियों और एथलीट्स को स्टडी किया। उन्होंने पाया कि हर महान व्यक्ति ने कम से कम 10,000 घंटे की गहरी प्रैक्टिस की थी। यानी अगर कोई हर दिन 3 घंटे किसी चीज की प्रैक्टिस करे, तो लगभग 10 साल में वह मास्टर बन सकता है। 10,000 घंटे की गहरी प्रैक्टिस क्या होती है? सिर्फ किसी चीज को 10,000 घंटे तक करने से कोई एक्सपर्ट नहीं बनता। सही तरीके से करने से बनता है। आसान प्रैक्टिस और गहरी प्रैक्टिस में फर्क होता है। जो लोग सिर्फ बिना सोचे समझे कुछ करते जाते हैं, वे कभी मास्टर नहीं बनते। जो लोग अपनी गलतियों को सुधारते हुए सीखते हैं, वे ही महान बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई गिटारिस्ट सिर्फ 10 साल तक गिटार बजाए लेकिन कभी अपने स्किल को अपग्रेड ना करे, तो क्या वह मास्टर बन सकता है? नहीं। लेकिन अगर वह हर दिन अपनी कमजोरियों को सुधारता रहे, मुश्किल चीजों पर फोकस करे और हर दिन खुद को बेहतर बनाए, तो वह मास्टर बन सकता है। 3. मास्टरी पाने के 3 साइंटिफिक स्टेप्स। फीडबैक लूप अपनाएं। हर दिन अपने काम का विश्लेषण करें और गलतियों से सीखें। 2. धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाएं। अगर आप हर दिन वही आसान काम करते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हर दिन कुछ नया और चुनौतीपूर्ण सीखें। 3. माइंडफुल प्रैक्टिस करें। जो भी करें, पूरे फोकस और अटेंशन के साथ करें। भाग 3, माइंड रिप्रोग्रामिंग। अपनी प्रैक्टिस को अल्टीमेट लेवल पर कैसे ले जाएं। भाग 2, 10,000 घंटे का नियम, सफलता का साइंटिफिक फॉर्मूला। जो इंसान अपनी मानसिकता बदल लेता है, वही दुनिया बदल सकता है। 1. आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जब आप कोई भी नया स्किल सीखते हैं, तो आपका दिमाग नई न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। जितनी बार आप उसे दोहराते हैं, वह कनेक्शंस मजबूत होते जाते हैं, जब तक वह स्किल ऑटोमेटिक ना हो जाए। 2. गलत माइंडसेट से बचें। मैं टैलेंटेड नहीं हूं, इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। टैलेंट नहीं, मेहनत सफलता तय करती है। 10,000 घंटे बहुत ज्यादा हैं, मैं इतना नहीं कर सकता। अगर मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा भी सुधार करता रहूं, तो 10 साल में मैं बेस्ट बन जाऊंगा। मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। सफलता धीरे धीरे बनती है, लेकिन जब बनती है तो इतिहास रच देती है। तीसरी, हार्ड प्रैक्टिस बनाम स्मार्ट प्रैक्टिस। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत ही जरूरी है, लेकिन असलियत यह है कि स्मार्ट प्रैक्टिस और सही स्ट्रेटेजी भी जरूरी है। स्पेसिफिक गोल्स सेट करें, अपनी गलतियों से सीखें, हर दिन अपने स्किल को अगले लेवल पर ले जाने की कोशिश करें, रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। कभी भी हार ना माने, क्योंकि 10,000 घंटे पूरे करने में समय लगेगा। भाग 4, 10,000 घंटे का नियम सभी के लिए क्यों जरूरी है। अगर आप दुनिया में किसी भी फील्ड में मास्टर बनना चाहते हैं, तो यह नियम अपनाना जरूरी है। अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, 10,000 घंटे बिजनेस सीखें। बनना चाहते हैं, 10,000 घंटे लिखें। स्टीव जॉब्स हर दिन टेक्नोलॉजी और डिजाइन पर 10,000 घंटे से ज्यादा काम किया। एलॉन मस्क दिन रात किताबें पढ़कर खुद को मास्टर बनाया। अमिताभ बच्चन हर दिन एक्टिंग पर घंटों मेहनत की, तब जाकर वे सदी के महानायक बने। 10,000 घंटे का नियम सफलता का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। सिर्फ मेहनत नहीं, सही स्ट्रेटजी और स्मार्ट प्रैक्टिस जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें
और 10 साल में आप दुनिया के बेस्ट बन सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे अपने अंदर डिसिप्लिन लाकर इस नियम को फॉलो करें और कैसे अपनी लाइफ में मास्टरमाइंड बने। भाग 4, सफलता के 3 नियम, द 3 रूल्स ऑफ सक्सेस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में जो भी चाहते हैं उसे पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद असफल रह जाते हैं? इसका कारण है सफलता के 3 अटूट नियम। ये नियम हर सफल इंसान के जीवन में लागू होते हैं, चाहे वह बिजनेस में हो, खेल में या किसी भी फील्ड में। आज हम सीखेंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण सफलता के नियम क्या हैं, कैसे इन नियमों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है, क्या कारण है कि 90% लोग इन नियमों को अपनाने में असफल हो जाते हैं, कैसे अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके इन नियमों को जीवन में उतारा जाए। तो चलिए सफलता के इन 3 शक्तिशाली नियमों को विस्तार से समझते हैं। सफलता का नियम नंबर 1, क्लैरिटी, स्पष्टता का नियम। अगर आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, तो आप कभी उसे हासिल नहीं कर सकते। 1, क्लैरिटी क्यों जरूरी है? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में भटकते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे असल में क्या चाहते हैं। वे एक दिन बिजनेस करने की सोचते हैं, दूसरे दिन जॉब करने की और तीसरे दिन कुछ और। इस कंफ्यूजन के कारण वे कभी भी किसी एक चीज में एक्सपर्ट नहीं बन पाते। 2, महान लोग हमेशा अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होते हैं। इलॉन मस्क, बचपन से ही उन्हें पता था कि वे स्पेस एक्सप्लोरेशन और इलेक्ट्रिक कारों में क्रांति लाना चाहते हैं। लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने हमेशा आर्ट और इन्वेंशन पर फोकस किया। विराट कोहली, उन्हें बचपन से ही पता था कि वे क्रिकेट में बेस्ट बनना चाहते हैं। 3, कैसे क्लैरिटी लाएं? लिखें कि आप असल में क्या चाहते हैं। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें। दूसरों की बातों में आकर अपने लक्ष्य को बार बार न बदलें। जब आपको अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होगा, तभी आप अपनी पूरी एनर्जी सही दिशा में लगा पाएंगे। सफलता का नियम नंबर 2, कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास करने का नियम। सफलता एक बार की मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने से मिलती है। 1, कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता जब तक आप हर दिन उन पर काम न करें। लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते और लगातार आगे बढ़ते हैं। 2, छोटे छोटे कदम आपको आगे ले जाते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करें, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन 1% गिरते जाएं, तो 1 साल में आप लगभग शून्य हो जाएंगे। 3, कंसिस्टेंसी कैसे लाएं? हर दिन एक छोटी सी प्रगति करें, भले ही बहुत ज्यादा ना कर पाएं। खुद को मोटिवेट करने के लिए अपनी पुरानी गलतियों से सीखें। एक मजबूत रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। अपने डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए माइंड रिप्रोग्रामिंग करें। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे, तो आप कुछ ही सालों में महान बन जाएंगे। सफलता का नियम नंबर 3, ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता का नियम। असफल लोग सोचते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से तय होती हैं, जबकि सफल लोग मानते हैं कि वे किसी भी चीज में बेहतर हो सकते हैं। 1, फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, मुझे गणित नहीं आता, इसलिए मैं कभी इसमें अच्छा नहीं बन सकता। ग्रोथ माइंडसेट, अगर मैं गणित पर मेहनत करूं तो मैं इसे सीख सकता हूं। फिक्स्ड माइंडसेट, मेरी किस्मत खराब है, इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। ग्रोथ माइंडसेट, मेरी मेहनत मेरी किस्मत तय करेगी। दूसरे महान लोग हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। थॉमस एडिसन हजारों बार फेल हुए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। एल्बर्ट आइंस्टाइन, शुरू में उन्हें मंदबुद्धि कहा गया, लेकिन बाद में वे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक बने। धीरू भाई अंबानी, गरीबी से शुरू किया, लेकिन अपनी सोच और मेहनत से भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन बने। 3, ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाएं? फेलियर से घबराने की बजाय उससे सीखें। हर दिन अपने माइंड को नए विचारों और ज्ञान से भरें। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें। जब आप यह मान लेंगे कि आप किसी भी चीज में बेहतर हो सकते हैं, तब आप वाकई में बेहतर बन जाएंगे। स्पष्टता, क्लैरिटी, अपने लक्ष्य को पहचानें और उस पर फोकस करें।
लगातार प्रयास, कंसिस्टेंसी, बिना रुके, बिना थके, हर दिन छोटे कदम उठाएं। ग्रोथ माइंडसेट, हर असफलता से सीखें और खुद को लगातार अपग्रेड करें। अगले भाग में हम सीखेंगे कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस को अपनाकर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। भाग 5, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस, फोकस की शक्ति। क्यों 90% लोग आत्म अनुशासन और फोकस में फेल हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं? कुछ लोग किताबें पढ़ने का प्लान बनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों में छोड़ देते हैं। कुछ लोग फिटनेस शुरू करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों में छोड़ देते हैं। कुछ लोग बिजनेस या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद ही थक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे आत्म अनुशासन और फोकस की शक्ति को नहीं समझते। अब हम सीखेंगे कैसे आत्म अनुशासन विकसित करें और उसे हमेशा बनाए रखें। कैसे बिना ध्यान भटके अपने काम पर 100% फोकस करें। कैसे विल पावर और माइंड प्रोग्रामिंग से अपनी लाइफ पूरी तरह बदलें। अगर आप इस भाग को गहराई से समझ लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में कभी भी लक्ष्य से भटकना या मोटिवेशन खत्म होना जैसी दिक्कत नहीं आएगी। आत्म अनुशासन क्या है और यह क्यों जरूरी है? डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आपको हर समय मोटिवेटेड महसूस करना होगा, बल्कि यह है कि आप बिना मोटिवेशन के भी लगातार काम करते रहें। एक सफलता का असली आधार डिसिप्लिन टैलेंट आपको शुरुआत में थोड़ा आगे ले जा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। महान खिलाड़ी, बिजनेसमैन, लेखक, ये सभी हर दिन एक रूटीन फॉलो करते हैं, चाहे वे मूड में हों या ना हों। डिसिप्लिन का असली मतलब है सही समय पर सही काम करना, चाहे मन करे या ना करे। 2, आत्म अनुशासन के बिना क्या होता है? आप बार बार किसी भी नई चीज को छोड़ देते हैं। आपका दिमाग आपको हर समय आसान रास्ता अपनाने के लिए मजबूर करता है। आप खुद से किए गए वादों को निभाने में असफल हो जाते हैं। 3, आत्म अनुशासन कैसे विकसित करें? 5 सेकंड रूल अपनाएं। किसी भी टास्क को शुरू करने के लिए 5 सेकंड के अंदर एक्शन लें। कोई मैटर व्हाट मेंटलिटी अपनाएं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने तय काम को करेंगे ही। छोटे लक्ष्य सेट करें। पहले छोटे छोटे डिसिप्लिन डेवलप करें, फिर बड़े गोल्स की तरफ बढ़ें। खुद को ट्रैक करें। अपने प्रोग्रेस को हर दिन एक डायरी या ऐप में लिखें। जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। फोकस की शक्ति, ध्यान कैसे केंद्रित करें? सफल लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो सच में जरूरी हैं और बाकी सब कुछ इग्नोर कर देते हैं। हमारा दिमाग क्यों भटकता है? आज के डिजिटल युग में हमारा ध्यान हर समय सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और एंटरटेनमेंट की तरफ खींचा जाता है। हमारा ब्रेन डोपामाइन, अचानक मिलने वाली खुशी, का आदी हो चुका है, जिससे गहरी मेहनत करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप हर 10 मिनट में अपना फोन चेक कर रहे हैं, तो आपका दिमाग कभी भी गहरे फोकस, डीप वर्क में नहीं जा पाएगा। 2, गहरे फोकस का महत्व। इलॉन मस्क एक समय में सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं, जिससे वे स्पेस एक्स और टेस्ला दोनों चला सकते हैं। वॉरेन बफेट सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाती हैं। शून्य ध्यान भटकाव, जीरो डिस्ट्रैक्शन के साथ काम करना ही सफलता की कुंजी है। 3, ध्यान केंद्रित करने के 3 शक्तिशाली तरीके। 90 मिनट रूल, किसी भी काम को 90 मिनट तक बिना किसी रुकावट के करें, फिर 10 मिनट का ब्रेक लें। डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स, सोशल मीडिया और गैर जरूरी नोटिफिकेशन को कम करें। वन थिंग फोकस, एक समय में सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण टास्क पर ध्यान दें। विल पावर को कैसे बढ़ाएं? विल पावर कैसे काम करता है? हमारा ब्रेन हर दिन सीमित मात्रा में विल पावर उत्पन्न करता है। अगर आप सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो आप अपने पूरे दिन की विल पावर को बर्बाद कर देते हैं। सफल लोग अपनी विल पावर को सही जगह इस्तेमाल करते हैं, बेकार की चीजों में नहीं। 2, विल पावर कैसे बढ़ाएं? सुबह सबसे पहले मुश्किल टास्क करें, क्योंकि तब आपकी विल पावर सबसे ज्यादा होती है। एक रूटीन बनाएं जिससे आपको हर चीज के लिए विल पावर खर्च न करनी पड़े। नो डिसीजन फटीग अपनाएं, कम और प्रभावशाली निर्णय लें। अगर आप अपनी विल पावर को सही तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, बिना बहाने बनाए अपने लक्ष्य पर काम करें।
गहरा फोकस, डीप फोकस, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाकर सिर्फ जरूरी काम पर ध्यान दें। मजबूत विल पावर, स्ट्रांग विल पावर, अपनी मानसिक ताकत को सही जगह इस्तेमाल करें। अगर आप इन तीनों को अपनी लाइफ में लागू कर लेते हैं, तो आपकी सफलता पक्की है। आपकी सुबह की आदतें तय करती हैं कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। और अगर आप अपने दिन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। सक्सेसफुल लोग अपनी सुबह को बेहद सीरियसली लेते हैं। वे सुबह सबसे पहले उन चीजों पर काम करते हैं जो उनके लक्ष्य को आगे बढ़ाती हैं। अगर आप अपनी सुबह को सुधार लेते हैं, तो आप खुद को सफलता के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। सफल लोगों की 5 शक्तिशाली सुबह की आदतें। 1, जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने से आपको ज्यादा समय और मेंटल क्लैरिटी मिलती है। आप अपने दिन को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के प्लान कर सकते हैं। 2, माइंड को शांत करना। सफल लोग दिन की शुरुआत ध्यान, गहरी सांसों या कृतज्ञता से करते हैं। इससे उनका दिमाग शांत और फोकस्ड रहता है। 3, अपने शरीर को एक्टिव करना। हल्की एक्सरसाइज या योग से दिन भर एनर्जी बनी रहती है। यह दिमाग को अलर्ट और शरीर को एक्टिव रखता है। 4, सबसे जरूरी काम पहले करना। ईमेल या सोशल मीडिया से दिन की शुरुआत करने के बजाय वे अपने सबसे महत्वपूर्ण टास्क पर फोकस करते हैं। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाती है। 5, सीखने की आदत। सफल लोग हर दिन पढ़ते हैं और नए आइडियाज पर सोचते हैं। वे अपने विचारों को नोट करते हैं, जिससे उनकी सोच क्लियर होती है। याद रखें, सक्सेस कोई जादू नहीं है, यह एक साइंस है, और जो इसे समझकर अप्लाई करता है, वही आगे बढ़ता है। आपकी लाइफ आपके हाथ में है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे एक औसत जिंदगी बनाते हैं या एक महान जीवन। सारा खेल प्रैक्टिस का है।